माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। और आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर हो रही है वो है ऑमलेट सैंडविच की। और ये मुझे बहुत पसंद है बेसिकली, और इसको मैं बहुत तरीक़ों से बनाती हूँ। और नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह कभी कोई चेंज करके बनाऊँगी मैं इसकी, तो आपको रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और इसका ये है कि इसको हमने बिल्कुल 1 स्पून से भी कम पिंच लेके ऑयल इसमें बनाया है इसको। और इसमें तकरीबन जितनी हमारी चाइनीज़ वेजिटेबल्स होती हैं वो सभी डाली हैं। और इसका जो टेक्सचर बनता है वो बहुत अच्छा इसलिए होता है कि इसको मैं इसमें डिप करके और फिर जितना भी इनका होता है सब्जियां वगैरह उसके ऊपर से लगा के और फ्राई करते हैं। खाने में ये अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है। और आप लोग बताइए, जो मेरा आखिरी ब्लॉग था उसके अंदर मैंने आप लोगों से एक बात करी थी कि हम अपनी परेशानियों को कैसे कम कर सकते हैं। और कुछ आप लोगों ने सोचा इस बारे में। अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मैं ये सोचती हूँ कि आप जो हैं अपनी ज़िंदगी से परेशानियाँ तवक्कुआत और उम्मीदें कम करके कर सकते हैं। यानी आप समझें कि अगर सुबह से रात तक में भी अगर आप एक घरेलू औरत हैं, तो सुबह से रात तक आपका जिन जिन से वास्ता पड़ता है, रिश्तेदार हैं आपके, आपकी मासी है या कोई भी है, सब्ज़ी वाला भी समझ लीजिए, कि अगर आप उससे भी कोई उम्मीद ये लगाते हैं कि जो प्राइस आप चाह रहे हैं उतने में दे और नहीं देता, तो ज़ाहिर है आपको ये लगता है कि नहीं भाई ये धोखा दे रहा है या जो भी है। तो इसी तरह ये कि बाकी भी जो मामलात हैं, अगर जो लोग ऑफ़िस वर्क करते हैं तो उनका भी ये होता है कि वो अपने एम्प्लॉय के साथ लगता है कि हम लोग जितने उनके साथ हम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, जितने लॉयल हैं अपने काम से, हमें उतनी नहीं मिल रही है। और जो लड़कियां न्यू मैरिड हैं, अभी शादियां नहीं हुई हैं उनकी, तो वो लोग ये सोचती हैं, अगर जॉइंट फैमिली में गई हैं या फिर ऐसा है कि सास ससुर हैं या नंद देवर हैं, तो वो लोग भी ये सोचती हैं कि हम जितनी जान लगा रहे हैं, एफ़र्ट्स कर रहे हैं जितनी हम, उतनी हमको नहीं मिल रही है। तो इस सेंस में मेरा ये है कि ये हैं सारी चीज़ें जो उम्मीदें हैं, जो हम रिश्तों से ना सोचते हुए भी लगा लेते हैं कि हम जैसा कर रहे हैं वैसा हमें उसका रिटर्न भी मिले। देखिए, एक ईमानदारी की बात ये है कि हम भी लोगों की तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतर सकते। हम भी, ऐसा होता है कि जो लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनके साथ वैसा करें, हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए ज़्यादा मुझे लगता है कि बेहतर यही है कि हम लोग किसी से उम्मीदें और तवक्कुआत वाबस्ता ना करें, और यही सोचें कि जैसे हम बिल्कुल 100% नहीं हैं, तो ऐसे दुनिया में कोई भी 100% नहीं है। हर किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है कि वो थोड़ा बहुत अपना रवैया या अपने मामला चेंज करता ही है। और इस चीज़ से मुझे अपने चचा हैं मरहूम, अल्लाह मियाँ उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे, तो उनकी आदत ये थी कि हम लोग मिलते थे तो वो कहते थे, इनवाइट करते थे घर आने के लिए, मगर कभी शिकवा नहीं करते थे, क्योंकि वो ये कहते थे कि ज़ाहिर है वो भी डॉक्टर थे, बिज़ी लाइफ थी उनकी। तो वो ये कहते थे कि भई, जब मैं इसलिए किसी से शिकायत नहीं करता क्योंकि ज़ाहिर है मैं किसको कितना जा सकता हूँ किसी के घर, वो भी ये कहते थे। तो मुझे उनकी बात है ना ये याद आती है कि वाक़ई हम अगर शिकवे शिकायतों में पड़े रहें ना, तो जो हमारे रिश्ते हैं उनकी फ़ेस ख़राब हो जाते हैं, उनका इमेज, उनका फ़ेस ख़राब हो जाता है। तो बेहतर यही है कि बस जिससे जितना हो सके वो अपनी एफ़र्ट करें और उम्मीदें ना लगाएँ किसी से। तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम किसी से उम्मीदें ना लगाएँ, तो हमारी ज़िंदगी बहुत, हमें ख़ुद लगेगा आसान है। मुश्किल तो लगेगा क्योंकि ज़ाहिर है एक इतने सालों से इंसान जिस फ़ेज़ में रह रहा होता है, मगर आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को रिमाइंड कराते रहेंगे कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, तो इंशाल्लाह फिर होते-होते ये आदत बन जाएगी। हम भी ये कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में कि हम भी ऐसे ही करें, इसीलिए आपसे भी ये बात शेयर करी है कि आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि ऐसा ही हो। और बाकी ये है कि अपनी-अपनी लाइफ़ का भी शेयर करें कि आप लोगों को लगता है कि क्या है, क्या नहीं है। फिर इंशाल्लाह कल अगले ब्लॉग में मुलाकात